क्या आप भी पूरे दिन रील स्क्रॉल करते रहते हो? क्या 12-12, 16-16 घंटे का स्क्रीन टाइम है? पढ़ाई ही नहीं हो रही है? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे फ़ोन से छुटकारा पाया था और कैसे मैंने अपना CSET और CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया था इस फ़ोन से छुटकारा पाकर। तो चलो मैं स्टोरी बताऊँगी अपनी उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे क्या इस टाइम पे भी, कि मैंने कैसे अपने फ़ोन से छुटकारा पाया था और मैंने कैसे पढ़ाई की थी। तो चलो बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हमारी क्लासेस का टाइम होता है, राइट। अब मेरे साथ क्या होता था कि मेरी क्लासेस चल रही हैं और मैं क्लासेस देख रही हूँ बट मैं अपनी ही इमेजिनेशन में खोई हुई हूँ भाई, अपनी अलग दुनिया में खोई हुई हूँ मैं। और मेरे सामने क्लास खुली हुई है, मुझे क्या लग रहा है कि हाँ क्लास तो देख रही हूँ ना, क्लास तो चल रही है, पर मैं अपनी ही इमेजिनेशन में गुम हूँ। फिर क्या हुआ, अचानक से मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया और मैंने क्या किया, फ़ोन उठाया और देखना शुरू। तो भाई अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। और मेरे साथ क्या होता था, मैं ऐसे ही पढ़ती थी, ठीक है, क्लासेस चला लेती थी, फिर अपनी इमेजिनेशन में खोई थी, थोड़ा क्लासेस देख रही हूँ, थोड़ा अपना खुद का इमेजिनेशन सोच रही हूँ। ऐसे ही मेरे पूरी क्लासेस का पीरियड ख़त्म हो गया। ये तो मैंने बताई आपको प्रॉब्लम्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब बताती हूँ। क्या होता है मेरे साथ, मैंने सारे लेक्चर ऐसे करके निकाल दिए भाई, सारे लेक्चर्स ख़त्म हो गए, अब आया सेल्फ स्टडी का टाइम। अब मेरे दिमाग में तो ये है कि हाँ 11-12 घंटे तो पढ़ लेंगे, ठीक है, बट कैसे भाई कैसे? लेक्चर्स में भी तो मैंने फ़ोन चलाया था, लेक्चर्स में भी तो मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी, अब मैं कैसे पढ़ूँ 11-12 घंटे? ब्लैंक। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इंस्टा डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इंस्टा डिलीट किया, मैं यूट्यूब पे आ गई भाई, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही हूँ। और मैं शॉर्ट्स क्या देख रही हूँ, गंजी चुड़ैल वो बोल रही है, इफ़ यू डोंट लव मी इन माई गंजी एरा यू डोंट डिजर्व मी इन माई लॉन्ग हेयर एरा। वाह भाई, और मुझे देखो फिर क्या क्या मुझे पता नहीं क्या डोपामिन मिल रहा है उसे देखने से, कि मैं देख रही हूँ गंजी चुड़ैल को भाई। ये पता नहीं है अभी रिजल्ट आएगा तो मैं गंजी हो जाऊँगी, पर मैं तब भी देख रही हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि भाई नहीं नहीं बंद करो, यूट्यूब बंद करो। भाई मैंने यूट्यूब भी बंद कर दिया, अब मैं क्रोम पे जाके इंस्टा लॉगिन कर रही हूँ। मतलब भाई देख रहे हो क्या एडिक्शन है, मैं क्रोम पे इंस्टा खोल के देख रही हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सब्जेक्ट उठाया, उसके चैप्टर्स देखे कि ये ईजी है, ये टफ है, ईजी है, टफ है, मैंने उसको एक पेज पे लिख लिया। और अब मैंने क्या किया कि चलो ईजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठो तो कृपया करके सबसे ईजी टॉपिक उठाना पहले, वरना आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगने वाला, सीरियसली। मैंने इजी टॉपिक से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, जैसे कि जैसे कि कंपनी लॉ उठा लो, कंपनी लॉ में सबसे इजी टॉपिक कौन सा है, वर्चुअल मीटिंग, सिंपल। बोर्ड मीटिंग भी इजी है, ओके। तो ये टॉपिक मैंने उठाए। अब मैंने एक पेज बनाया था, इसमें मैंने सारे टॉपिक्स लिखे थे, उस पर टिक करना था मेरे को कि मैंने ये पढ़ लिया, मैं टिक कर दूँगी इस पर। अब मैंने वो टिक किया। तो पता है इससे क्या होता है, इससे मतलब एक दिन में कुछ नहीं होगा, ऐसे आप 2-3 बार टॉपिक्स पढ़ोगे एंड उन्हें टिक करते जाओगे तो आपको दिमाग को एक डोपामिन मिलेगा। आपको पता नहीं क्या अच्छा लगेगा कि आपने कुछ तो उखाड़ा है भाई, कुछ तो किया है आपने, और वो टिक लगाने में जो मज़ा आता है ना भाई, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे को पढ़ने की थोड़ी थोड़ी आदत हो गई। एक दिन में तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, अभी आपने इतने टाइम से पढ़ा नहीं है, आप अचानक से सोचो ओ आज तो 12 घंटे ही पढ़ लेना है। नहीं होगा, धीरे धीरे स्टार्ट करो, हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, टिक लगाना स्टार्ट किया, उससे मेरे दिमाग को ऐसा होने लग गया कि हाँ अब ये भी कंप्लीट करना है, इस पर भी टिक लगना चाहिए, इस पर भी टिक लगना चाहिए, इस पर भी टिक लगना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया फाइनली। सो तो आपको अपने दिमाग को ऐसा टास्क देना पड़ेगा जिससे आप वहीं बैठ के पढ़ो। एक और तरीका है, मैं क्या करती थी, इतने पेज हैं उसके बाद चॉकलेट रख देती थी, फिर इतने पेज पर एक चॉकलेट रख देती थी। तो मुझे क्या लगता है, इतने पेज कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं ये चॉकलेट खा सकती हूँ, इतने पेज कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं चॉकलेट खा सकती हूँ। तो इससे मेरे दिमाग को ये लगता था कि ये मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, मैंने कुछ मेहनत करी है उसका मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। अपने आप को रिवॉर्ड दो भाई, तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा अपने आप कि मैं ये कंप्लीट कर लूँगी तो मैं
शॉपिंग कर लूँगी। लाइक ऐसा अपने दिमाग को कुछ रिवॉर्ड दो तो तुम्हारा दिमाग पढ़ने लग जाएगा। और मैं क्या करती थी कि मैंने कुछ कंप्लीट किया टास्क, अब मैं रील्स देख सकती हूँ। तो मुझे रील्स देखने में ऐसा गिल्टी फील नहीं होता था, मुझे लगता था कि मैंने पढ़ा है उसके बदले में मैं रील्स देख रही हूँ, ठीक है। सो आप ऐसा कर सकते हो कि पढ़ लो, फिर बोलो कि हाँ ठीक है मैं इतना पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इतनी देर रील्स स्क्रॉल कर लूँगी 5-10 मिनट। तो ऐसा कर लो, ओके। और स्टार्ट हमेशा इजी से ही करना, ध्यान से। अगर आपने कोई टफ सब्जेक्ट उठा लिया और उसका टफ चैप्टर उठा लिया भाई, तो आपका पढ़ने का मन नहीं करने वाला। आप बोलोगे अरे भाई ये क्या है, हटाओ हटाओ हटाओ। तो इसलिए बोल रही हूँ इजी से स्टार्ट करना और अपने आप को रिवॉर्ड देना, तो आपको पढ़ने में मन लग जाएगा। और जब वो आप टिक लगाओगे ना अपने पेजेस के सामने, अपने चैप्टर्स के सामने, तो आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि भाई इसके सामने भी टिक लगा देते हैं, इसके सामने भी टिक लगा देते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाओगे। तो ये थी मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे अपने 16-16 घंटे की स्क्रीन टाइम को कम किया। मतलब बिल्कुल तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप लाइक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक इंसान हो, आपके दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप बिल्कुल तो कम नहीं कर सकते अपने स्क्रीन टाइम को, बट कम ज़रूर कर सकते हो, ओके। और आप इंस्टा डीएक्टिवेट कर सकते हो, और मुझे पता है इंस्टा डीएक्टिवेट करोगे तो कहाँ जाओगे, यूट्यूब पर। इसलिए मैंने बोला कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप बिल्कुल स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते हो, ओके। लाइक आप मेहनत करो, उसके बदले में आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आप रिवॉर्ड के चक्कर में भाई आधे आधे 1 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, ना, कम कर लो, हो जाएगा, ओके। सो ऐसे मैंने अपना स्क्रीन टाइम कम किया था, अपने आप को रिवॉर्ड दे के और टिक लगा के, ठीक है। तो आप भी ये तरीका ट्राई करना। और अगर आपको ओवर थिंकिंग कम करनी है तो मुझे बताना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगी कि ओवर थिंकिंग कैसे कम करें क्लास के टाइम पे, ओके। ओके बाय। और हाँ, जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। अगर कुछ भाई तुम्हारे काम का बताया है कुछ, तो बस एक कमेंट और एक लाइक तो मांग रही हूँ, कर देना प्लीज़। और मेरे इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको और वीडियोस देखनी है और मुझसे कनेक्ट करना है।